सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि साम की औलाद में वक्तन फवक्तन नबी आते रहे और अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहे। अब मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल के सिलसिले में आपको बताऊंगा, और इस सिलसिले में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो अंबिया इकराम तशरीफ लाए उनका आपस में क्या रिश्ता है, इस सिलसिले में इस किताब में बहस होगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भतीजे थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 बरस थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 180 बरस थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लड़के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चचा ईसू के लड़के से हजरत अय्यूब पैदा हुए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लड़के अफराईम की लड़की थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 1569 कब्ल मसीह में हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लड़के लादी के लड़के के सिलसिले से थे, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के परपोते इमरान अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते की औलाद थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के परपोते हजरत यूशा अलैहिस्सलाम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के परपोते हजरत यूशा की वालिदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पोते की बीवी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, और मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के परपोते हजरत यूशा के मामू थे। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे थे ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की क़यादत अपने हाथ में ले ली थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत लादी और लादी के लड़के हजरत इमरान अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत अफराईम और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ये मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत ईसू, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत यूसुफ की पोती थी, हजरत अफराईम की लड़की थी। एक तरह से कहा जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम का इस्लामी इनकलाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के परपोतों का इनकलाब था। अब मैं आर्यों की आमद की तारीख बयान करता हूं। आर्यों की आमद हिंदुस्तान में हुई थी, तो इस सिलसिले में अर्ज है तकरीबन 1500 बरस कब्ल मसीह, और आज करीब 3560 बरस से हिंद की कुल मुआशरती निज़ामात का बुनियादी पत्थर ज़ात है। इसमें शक नहीं कि ज़ात की जड़ वो कानून कुदरत है जिससे इंसान को मुतलक वफन नहीं। जिस वक्त आर्या जो कि एक सफ़ेद फाम कौम थे हिंद के मुल्क में आए, तो उन्होंने यहाँ अलावा गुज़िश्ता फ़ातिहीन अक़वाम के जो तुरानी उल असल तुर्किस्तानी थे, एक बिल्कुल सियाफाम तकरीबन वहशी कौम यहाँ बसी हुई पाई। आर्यों का हमेशा एक हाकिम हुआ करता था जो पुजारियों के मातहत हुआ करता था। इस तरह आर्या भी 3 फ़िरक़ों में बटे हुए थे। पहला फ़िरक़ा ब्राह्मण जो कि पुजारी थे, उनका दर्जा सबसे बड़ा है। खत्री जो लड़ने वाला है
तीसरा फिरका वैश्य जो मेहनत मजदूरी और हुर्फत में मसरूफ रहता है। इन तीन फिरकों में हिंद में पहले से आई हुई फातेह अक़वाम नहीं है। आर्यों की इन तीन आला तक़सीमों से उतरकर एक गिरोह मुल्क के असली बाशिंदों का हुआ करता था, जिनको शूदर का नाम देकर एक अलग कौम बना दी गई थी। शूदर की हैसियत कतई गुलामों जैसी थी। गुलामी और गंदगी की सफाई का काम उनके सुपुर्द कर दिया गया था। हिंद में आर्या कौम की तरफ से सदियों से इस अमर की कोशिश की गई है कि आला तबकात की नस्ल खालिस रहे और इस वजह से ऊपर की जात को नीचे की जात और अलल खुसूस शूदर से मेल पैदा न करने के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ की गई थीं। लेकिन फिर भी जातों में बे इंतहा मेल वक़ू में आया और फिलवाक़े वो असल तक़सीम जो पेशों के नाम पर की गई थी और जिसका नाम जात रखा गया था, अब पहले जैसी बाकी नहीं रही। इसकी जगह बे इंतहा तफरीक़ें कायम हो गईं। सिर्फ एक बरहमन बाकी रह गया है जो असली हालत पर बाकी है और जिसमें बहुत कम मेल हुआ है। इस नए असबाब में इन नए असबाब में जिनकी वजह से जात की तफरीक़ें कायम हैं, विरासत को बहुत बड़ा दखल है। आम तौर पर बेटा बाप का ही पेशा करता है, इसलिए हर एक पेशा भी बजाय खुद एक मुस्तकिल जात बन गया है। इस तरह हिंदुस्तान में हज़ार जातें कायम हो गई हैं। जो कोई नया पेशा निकलता है उसके साथ ही एक नई जात कायम हो जाती है। जात की तफरीक में एक तीसरा सबब और भी है, यानी इख्तिलाफ मजहब। किताबों के पढ़ने से मालूम होता है कि हिंदुस्तान में 2 या 3 मजहब हैं, लेकिन अमलन उनकी तादाद हजारों तक पहुंचती है। नए देवता जो पुराने देवताओं के अवतार समझे जाते हैं और रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं और उनके पैरुओं की एक नई जात कायम हो जाती है। दूसरी जातों के अशखास से हिंदू उसी कदर अलहदा और गैर मानूस है जैसा यूरोप के मुख्तलिफ अक़वाम आपस में अलहदा हैं। फ़र्क यही है कि यूरोप के अक़वाम आपस में शादी ब्याह कर सकते हैं, लेकिन हिंदू जातों में इस किस्म का मेल जात से बाहर महलात से है। बस गोया हर गांव हर शहर में जितनी जातें हैं उसी कदर अलहदा अलहदा गिरोह हैं। ऐसी हालत में हिंदुओं का किसी बादशाह के मुकाबिल में बाहमी इत्तेहाद पैदा करना अमर मुहाल था। अंग्रेजों ने इस अमर को महसूस कर लिया था। यही जात की रस्म है जिसकी वजह से वो अजीब व गरीब वाक़या हमारी समझ में आता है कि इस मुल्क में 30 करोड़ खलकत क्यों कर 60-70 हज़ार गैर मुल्क के हुक्काम के ताबे फरमान थे, अगरचे दिल में उनसे राजी नहीं थे। हिंदुओं की जात ही वो चीज़ है जिसने उन्हें आज तक बाहम इत्तेहाद पैदा करने और मिलकर किसी काम के करने यानी एक कौम बनने से रोका है। इन हज़ारहा जातों के साथ जब हम इख्तिलाफ अक़वाम को भी मिला लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए सिर्फ इस कदर काफ़ी है कि इन मुख्तलिफ अक़वाम और मुख्तलिफ जातों की बाहिमी रक़ाबत कायम रखी जाए ताकि एक की कोशिश दूसरे की कोशिशों को बातिल कर दे। इस जात की रस्म को अंग्रेज़ हुकूमत ने निहायत ही एहतमाम के साथ मुसलमानों में भी न सिर्फ कायम रखा था बल्कि फैलाया भी, क्योंकि वो जानते थे कि यही उनकी हुकूमत की मुस्तकम बुनियाद है। आज भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम घराने दौराने गुफ्तगू एक न एक जुमला ऐसा ज़रूर बोलते हैं कि जो किसी न किसी मुस्लिम बरादरी के लिए हिकारत भरा होता है। अंग्रेज़ के ग़ुलामों की ये ख़ास निशानी है। उन घरानों में उठने बैठने वाला भी यही बोली बोलता है।